बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदालती महाज से जुड़े हुए चंद अहम मामलात हैं, और सबसे अहम मामला जो है वो तो मखसूस नशिस्तों का ही फैसला है, जिसके हवाले से कल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तफसीली फैसला जो है वो जारी किया। 70 सफ़ात पर यह मुश्तमिल फैसला है, और इस फैसले को जो जस्टिफाई किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 187 से। और यानी कि इस पूरे फैसले का अगर हम तज्जिया करते हैं, जायजा लेते हैं, तो इसमें हमें एक कानून, एक आर्टिकल मिलता है जो है आर्टिकल 187। अब 187 क्या है? वो एक कंप्लीट जस्टिस का मैकेनिज्म है, और इसमें ये लिखा गया कि ठीक है, तहरीक इंसाफ अगर हमारे पास पार्टी नहीं थी, बरह रास्त फरीक नहीं थी, तो हमने 187 का इस्तेमाल करके जो है उसको इंसाफ फराहम किया है। तो 187 के हवाले से एक दूसरा नोट आया जस्टिस याया खान अफरीदी ने का। उन्होंने इस आर्टिकल 187 के इस्तेमाल को उड़ा के ही रख दिया जो इस फैसले में इस्तेमाल हुआ था, और उन्होंने कहा कि जब एक पार्टी फरीक नहीं थी, फरीक मुकदमा नहीं थी, उसको 187 के तहत जो इंसाफ दिया गया उससे जो है वो एक ऐसी रिवायत कायम होगी जिसके इंतहाई ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। और मैं किसी हद तक जस्टिस याया खान अफरीदी से इस वजह से इत्तफाक कर रहा हूँ कि 187 जो है वो आज खुद उसका इतलाक जो है वो नहीं हो सकता। 187 के इतलाक यानी कि 187 खुद कोई जुरिडिक्शन नहीं है। उसकी जुरिडिक्शन मतलब उसके इतलाक के लिए आपको जुरिडिक्शन एक्सटेंड करनी पड़ती है। 185 का ये मामला था, यानी 185 आप यूँ समझें कि आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील का हक दिया गया है। तो ये अपील का एक मामला था, 185 की जुरिडिक्शन इस्तेमाल हो रही थी, तो उसमें 187 का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई भयानक और ख़तरनाक हुआ। अब अगर 187 का इस्तेमाल करना ही था और मंसूर अली शाह साहब को मुकम्मल जस्टिस देना ही था, या इंसाफ देना ही था तहरीक इंसाफ को, क्योंकि मैं तो पहले ही कहता हूं कि यहाँ अब जब से जुडिशियल कू हुआ है तो इंसाफ सिर्फ है तो तहरीक इंसाफ के लिए है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई तो करते, कम से कम ये तो कह देते कि जी हम 185 के तहत जो है के साथ साथ जो है वो 184(3) की जुरिडिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी इन्होंने नहीं की। अब वो क्या था कि अगर ये 184(3) की करते तो फिर पूरे का पूरा केस जो है वो उसका चेंज हो जाता। वो 184(3) में जाते तो फिर उसमें जो अपील का मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट हो जाता, और उसमें फिर लार्जर बेंच बनता या उससे ज्यादा बड़ा बेंच बनता जब उस पर नजरसानी होती या अपील होती, क्योंकि 184(3) पे जो है वो नजरसानी से पहले अब अपील हो सकती है। तो यूं मंसूर अली शाह साहब की जानिब से 187 का जो इस्तेमाल है वो गैर कानूनी तौर पे है, क्योंकि उसको जस्टिफाई नहीं किया, और ओवरऑल पूरे फैसले के अंदर जो है कहीं पे कोई ऐसी रीज़न नहीं दी गई जिसको उन्होंने जस्टिफाई किया हो आइन के किसी एक आर्टिकल से, किसी एक नुक्ते से। सिर्फ एक 187 का इस्तेमाल कर देना जो है वो काफ़ी नहीं है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि पहले ही हम यानी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो 184(3) के गलत इस्तेमाल से जो है बड़ा तंग था, और बार बार इसका 184(3) की तलवार लटकाई जाती थी, और 184(3) की तलवार के साथ कभी जो है वो समोसे के रेट मुकर्रर किए जा रहे थे, और कभी चीनी के रेट मुकर्रर किया जा रहा था, कभी 184(3) में जाकर जो है वो डैम फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे, डैम बनाए जा रहे थे। तो फिर पार्लिमान ने इसको रेगुलेट किया 184(3) को, और उसमें थोड़ी हदूद कयूद तय कर दी कि 184(3) का इतलाक कब होगा, कैसे लगेगा। अज़खुर नोटिस जो है उसका एक चीफ जस्टिस से जो है उसकी पावर ले ली गई, वो कमेटी को दे दी गई, और बहुत सारे ऐसे मैटर थे। और मेन मुद्दा ये था कि 184(3) को जो है वो रेगुलेट किया गया। तो अब जब 184(3) का दरवाज़ा बंद किया, तो अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 187 की तलवार लेके आ गए, और 187 की तलवार बकौल जस्टिस याया खान अफरीदी के बहुत ही खतरनाक है। अब एक जज समझता है जी मैंने मुकम्मल इंसाफ करना है, तो अब हमें नहीं पता कि उसके माइंड में क्या है।
ठीक है। अब वो मुकम्मल इंसाफ के पैरामीटर्स को अपने ही दिमाग में सोचता है, उसी को जांचता है, उसी को परखता है और फिर उसी के तहत जब जाके वो फैसला करता है कि पूरे का पूरा केस का सत्यानाश हो जाता है, हुलिया ही बिगड़ जाता है। और यही कुछ मखसूस नशिस्तों के मामले पे हुआ है। तो अब देखते हैं कि अभी तो मामला जो है दूसरे नोट भी आने हैं बाकी जजेस के भी, और तो उसमें कैसे है। लेकिन एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब हुकूमत को, पार्लिमान को खासकर, हुकूमत तो आती जाती रहती है, पार्लिमान ने हमेशा इधर रहना होता है, पार्लिमान को अब इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना होगा। और 187 की ये जो तलवार अब लटकना शुरू हो गई है कंप्लीट जस्टिस के मैकेनिज्म के तहत, क्योंकि कंप्लीट 187 के तहत मंसूर अली शाह के 2 फैसले अभी तक जो उन्होंने फैसले किए वो 2 हैं, और दोनों फैसलों में एक तो है सैफर वाला केस। अगर आपको याद हो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की सैफर मैटर के अंदर बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और उसकी समाअत भी सही मंसूर अली शाह साहब ने की। और हमें ये पता है बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, और अगर आप में से कोई वकील हैं तो वो भी ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा जमानत का केस आता है क्या आता है आम किसी इंसान का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जी ये हम केस के मेरिट पे नहीं जा रहे और नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि जमानत बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। वो सिर्फ लिमिटेड होता है, वो केस के हकैक, केस के फैक्ट्स जो है वो उस मैटर में डिस्कस नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन जब अपने खान साहब का केस आया तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का, तो उसमें सही मंसूर अली शाह ने कहा कि नहीं जी, हमने तो कंप्लीट जस्टिस करना है, हमने तो 187 का इतलाक करना है। और 187 का इतलाक जमानत के केस में भी इन्होंने करके और पूरे का पूरा साइफर उड़ा के रख दिया, जैसे इनको पता हो साइफर क्या होता है, उसकी डिकोडिंग कैसे होती है, क्या पूरा का पूरा साइफर जो केस वड़ा ना, उसको वाड़ने में सही मंसूर अली शाह का बड़ा हाथ था। और सही मंसूर अली शाह, अच्छा ये 187 के तहत ये अभी जो मखसूस नशिस्तों का दिया, ये 2 केस याद रखें आप, देखिए तारीख बन रही है ना। और 187 के खिलाफ मैं विला कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक वक्त आएगा जब पूरा पार्लिमान जो है वो सर पकड़ के बैठा होगा कि वाकई 187 जो है वो अब कितनी गलत सिमत चला गया है। 187 के तहत अब जिस तरीके से जो है वो इंसाफ का कत्ल हो रहा है, जिस तरीके से अदालती नज़ीरें उड़ा दी गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात उड़ा दी गई, जिस तरीके से पार्लिमान की बलादस्ती को उड़ा दिया गया, ये वक्त जो है इसका तयन करेगा और पार्लिमान सोचने पे मजबूर होगा। तो इसी वजह से मैं तो अभी, अगर आपने तरमीम करनी है तो उसमें 187 का भी जरूर डाल दे। 187 का इतलाक नहीं हो सकता, अपने तौर पे नहीं हो सकता। 187 के लिए हदूद कयूद तय कर दे, अगरचे इसकी हदूद कयूद तय शुद्ध है कि 187 इस्तेमाल नहीं हो सकता, आज खुद अपने तौर पे एक जज चाह कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए आपको जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करनी पड़ती है। लेकिन यहां पे इन्होंने जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड तो नहीं की, एक खलाई इंसाफ, मावराए आइन इंसाफ, खुद साख्ता इंसाफ इन्होंने तरीके इंसाफ के लिए जो है वो कर दिए। और यही मैं उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है जो मंसूर अली शाह से मुलाकातें कर चुके हैं, जो कह चुके हैं कि नहीं मंसूर अली शाह जो है वो उनके साथ उनकी मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो कि डील हो चुकी है और वो ये समझ रहे हैं कि नहीं मंसूर अली शाह हमारे लिए अच्छा साबित होगा। तो ये उनको उस वक्त पता चलेगा जब इस टाइप की तलवार उनकी गर्दन पे भी लटकेगी और 187 के तहत जब जो है वो खुद उनके मामलात में मुदाखलत होगी, तो तब जाके उनको पता चलेगा कि हमने बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त की थी। तो अभी जो है अभी भी वक्त है कि आप सोचें इस पे और आप इस चीज़ पे ना जाएं कि आपकी जी मुलाकात हो गई है और मामलात सेटल हो गए हैं और उसके तहत जो है वो मंसूर अली शाह जो है वो अब चीफ जस्टिस बनेंगे। तो अगर ऐसा है तो सॉरी टू से कि आप यूँ समझें कि आप वाकई दगा में हैं और ये फिर वक्त बताएगा। बहरहाल हमने अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करा दी हैं और ये 187 की तलवार बेसिकली इंतहाई ख़तरनाक है और क्यों कर ख़तरनाक है उसकी मैंने आपको 2
एग्जाम्पलें भी दे दी हैं। तो बहरहाल अभी कोई और अपडेट आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।